अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ माय प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आज हम स्क्वायर रूट लेना सीखेंगे उन नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। मिसाल के तौर पे 3 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? 4 व्यूअर्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाता है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर बनता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 4s are 16। 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5s are 25। परफेक्ट स्क्वायर वाले जो सवाल होते हैं वो निहायत सिंपल सवाल होते हैं, उनका स्क्वायर रूट लेना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हमको कोई कह दे 4 का आप स्क्वायर रूट लेकर दिखाएं तो जस्ट हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे। अब हमको पता है 2 2s are 4 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, देन अ स्क्वायर और अंडर रूट की कटिंग हो जाएगी, आंसर 2 आ जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से अगर कोई हमको कह दे 16 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, हमको पता है कि 4 4s are 16 होता है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम ऐसे लिखेंगे इसको और ये कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 4, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। लेकिन व्यूअर्स मसला उस वक़्त होता है जब ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए या लेने के लिए कह दिया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे अंडर रूट 3, अब हम इसको स्क्वायर की शेप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। या अंडर रूट 6 या अंडर रूट 8 या अंडर रूट 20, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको कैसे हल करना है, आज हम ये तरीका सीखेंगे। एक मिसाल आपके सामने मैं अब करवाऊंगा तो उसी मेथड से ये सारे क्वेश्चन होंगे। व्यूअर्स, एग्जाम्पल, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम 3 का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं और इसका मेथड हम समझेंगे तो इसी मेथड से फिर वो सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे जो नंबर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह एक सिंबल बनाना है। ये डिवीजन का सिंबल नहीं है व्यूअर्स, ले रहे हम अंडर रूट है, लेकिन प्रोसेस इसमें ये होगा कि यहाँ पे अंदर आपने 3 लिखना है। अब बाहर आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 के करीब 3 नंबर जाए। अब जारी बात है 3 तो नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 बन जाए, ठीक है ना। 2 2s are तो 4 होता है, 1 1s are 1 होता है। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 4, 3 को 3 से करूँ तो 9, यानी कि ये भी बड़ा हो रहा है, 3 से बड़ा हो गया है, ये भी 3 से बड़ा हो गया है। यानी कि हमने 2 को सिलेक्ट नहीं करना, 3 को भी सिलेक्ट नहीं करना, हमने 1 को सिलेक्ट करना है जो 3 के करीब 3 है। 3 के करीब 3 जो जा रहा है वो ये होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1s are 1, फिर आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी है। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है ये तो 1 1s are 1 हो गया, ठीक है ना। डिवीजन के केस में यहाँ पे माइनस किया जाता था, यहाँ भी माइनस ही होगा, ठीक है ना। 3 में से 1 गया, 2 आ गया। लेकिन जहाँ पे हम वो रकम लिखेंगे जो यहाँ पे एंडिंग प्लेस पे होगी, लास्ट डिजिट जो होगा। जिस तरह 27 है तो यहाँ पे आखिर में 7 है तो 7 ही को प्लस किया जाएगा। अब यहाँ पे है ये एक डिजिट तो इसके आखिर में क्या है, 1 ही है, आखिर में 1 ही है तो 1 को ही ऐड किया जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हमने 2 का टेबल 2 पे पढ़ना है। 2 को 2 के साथ कोई नंबर लिखना है,
जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए। सबसे पहले तो व्यूअर्स अगर मैं 2 के साथ 1 लिखता हूँ, 2 के साथ यहाँ पे कोई इजाफी नंबर लिखना है तो देन मुझे यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आएगा 21 जो कि 2 से बड़ा हो रहा है। लिहाजा अब मुझे पॉइंट लगा के सिफर लगाने होंगे। यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे जितने मुझे ज़रूरत पड़ेंगे ज़ीरोज़ वो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाता जाऊँगा। आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसके आखिर में हम ज़ीरो जितने मर्ज़ी लगा दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 लिखा हुआ है, आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा दो, है तो ये 7 ही है, 7.0000। तो हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को हल करने के लिए एक डिजिट के आखिर में पॉइंट लगा के ज़ीरो जितने चाहे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, जब यहाँ पे ज़ीरो हम उतारेंगे तो पेयर की शेप में उतारेंगे, एक एक ज़ीरो करके नहीं उतारेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 4 ज़ीरो लगाए हैं मिसाल के तौर पे, तो अब ये एक पेयर मान रहा है जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई है अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये लाइन लगाई जाती है ताकि उनको याद रहे कि ये एक पेयर है, ये अगला पेयर है। ठीक है, अब यहाँ से 2 ज़ीरो नीचे उतरेंगे, ये मैंने 2 ज़ीरो नीचे उतार लिए, ये 200 बन गया, 200 बन गया। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 200 के करीब 3 आंसर जाए। अब मिसाल के तौर पे 2 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ तो देन इसको 2 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 44 तो बहुत छोटा है इससे। अब आगे आए, अगर मैं 2 के साथ 4 लगाता हूँ तो देन 4 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 9, 96 भी बहुत छोटा है। चलें व्यूअर्स अब 7 लगा के देखते हैं। 7 लगाऊंगा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14 एंड 4 18, 189 हो गया। 189 करीब जा रहा है, लेकिन एक और करके देखते हैं, हो सकता है 8 भी करीब जा रहा हो। 8 करके देखते हैं। 2 के साथ 8 लगाऊंगा तो 8 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 ज़ार 64, 8 2 ज़ार 16 एंड 24। ये व्यूअर्स बड़ा हो गया है 200 से, 200 से बड़ा हो गया, लिहाजा 8 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। 2 के साथ 8 नहीं लगाएंगे। जो करीब 3 वैल्यू गई है वो 7 की गई है, 2 के साथ 7 लगाएंगे। 2 7 ज़ार, यहाँ पॉइंट लगाया, 3 के बाद ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा। 2 7 ज़ार 189, यहाँ भी 7 आएगा। यहाँ पे लाइन लगानी है आपने व्यूअर्स, यहाँ पे इनको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से आप कैरी लेके आए, 2 से कैरी लाएँ, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 9 1, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 8 1, यहाँ पे 1 में से 1 0, यानी 11 बच गया। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैंने आपको कहा था पहले कि जो लास्ट डिजिट होता है उसको वही डिजिट उसमें प्लस करना होता है, ये इसका रूल है। अब 27 के आखिर में क्या है? 7 को इधर प्लस करना होगा, देन ये क्या बन जाएगा? 27 में अगर आप 7 प्लस करते हैं 34 आ जाएगा, ये हो जाएगा 34। अब आगे देखें व्यूअर्स, आगे भी इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 34 11 से बड़ा है, ये पेयर जो अगले 2 ज़ीरोज़ का पेयर है ये भी हमें उतारेंगे, ये इनको भी हम उतारते हैं नीचे, ये उतार दिया। अब ये क्या बन गया है? 1100 बन गया है। अब 34 के साथ कोई डिजिट लगाना है जो 1100 के करीब 3 वैल्यू जाए। 34 के साथ अगर मैं 2 लगाता हूँ तो दैट इसको 2 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6, 684, 1100 से छोटा है। 3 लगा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। जब 3 लगाऊंगा 3 ही से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9 एंड 10, 1029, 1029 इसके करीब 3 जा रहा है। लेकिन अब 4 से भी चेक कर लेते हैं, 3 से ये आंसर आ रहा है, 4 से क्या आ रहा है? अच्छा, जो आखिर में वैल्यू लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 4 ज़ार 16, ये 4 4 ज़ार 16 17, 4 3 ज़ार 12 एंड 13। ये भी देखिए व्यूअर्स बड़ी होगी वैल्यू 13, 1376, ये बड़ी होगी 1100 से, लिहाजा इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, 4 नहीं लगाएंगे। करीब 3 वैल्यू कौन सी गई है? ये वाली, इसके आखिर में हम 3 लगाएंगे। जब हमने 3 लगाया तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 1029,
तो मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, उधर ऊपर भी 3 आ जाएगा व्यूअर्स। ये आंसर आपका इधर इकट्ठा हो रहा है। 1.73 तक हमने आंसर को सॉल्व कर लिया है, 1.73 तक। अब यहाँ पे इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी लाएंगे, ये 10 में से 9 1, इधर 9 बच गया, 9 में से 2 7, इधर 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, 71 बच गया व्यूअर्स। अब अगर तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक क्वेश्चन हल करना है तो आपका क्वेश्चन हो गया, 1.73 आंसर आ गया √3 का। लेकिन इसको आप मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आगे आप पॉइंट के बाद जैसे ही मैंने बताया जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर जितना किसी भी डिजिट के आखिर में पॉइंट के बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसको हल करना है 2 ज़ीरो और लगा दें आप, और ये उतारे नीचे, ये 7100 हो जाएगा, 71,000। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसको लेकर आए, आखिर में 3 है तो इसको हम 3 ही ऐड करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 346। अब योर 7100 है, ये क्या है 346। इसके आखिर में अगर मैं लगाऊं 1, 346 के आखिर में अगर 1 लगाऊं तो 1 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वही आंसर आ जाएगा 3461, जो कि इससे छोटा है। 2 लगा के देखते हैं, अगर 2 लगाऊंगा तो फिर इस सारी वैल्यू को 2 ही से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4, 6 2 12, 4 2 8 और 3 2 6, यानी कि 2 2 4, 6 2 12, 1 कैरी किया, 4 2 8 9, 3 2 6, 6924। लेकिन ये इसके करीब 3 जा रही है वैल्यू 6924। आप अपनी तसल्ली के लिए 3 से भी चेक कर लें, 3463 वो बड़ी हो जाएगी। ये देखें ये वैल्यू बड़ी हो गई है इससे, तो लिहाजा हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, 2 ही लगाएंगे। इसके आखिर में हम 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, इसको हम करते हैं माइनस। तो माइनस जब करेंगे यहाँ पे कैरी लाएंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे रह गया 0 रह गया, यहाँ पे आएगा 10 में से 1 गया 1, 176 रह गया। इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3464। आए व्यूअर्स आगे देखते हैं अब इसको, ये आ गया 176, 2 ज़ीरो और चाहिए हमको। मज़ीद अगर हल करना है आपने तो इधर 2 ज़ीरो और लगा दें, कोई मसला नहीं, इनको भी उतार लें। ये आ गया है 17,600, ये लिखा हुआ है 3,464, 3,464। अब आपने 1 से स्टार्ट करते हैं, ज़ाहिर बात है हमने स्टार्ट तो 1 से ही करना है, 3464, 1 लगाएं अगर आप तो 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 34641। ये क्या है, इसको ज़रा पढ़ें, ये क्या नंबर लिखा हुआ है 34,641, 34,000 में जवाब आ रहा है, जबकि ये क्या है 17,000। ये तो 1 से ही बड़ा हो गया, 1 से इसका मतलब है हम 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब 1 को नहीं कर सकते इट मीन्स 2 को भी नहीं कर सकते, 2 से तो और बड़ा आएगा। लिहाजा अब 0 को करते हैं हम सिलेक्ट। अगर हम 0 को करें तो 0 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए वो जवाब 0 हो जाता है। अब देखें यहाँ पे मैं लगाऊंगा 0 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 0 लगाऊंगा, आंसर आ गया भी और 0। जब इसको माइनस करूंगा यही आ जाएगा 17600, और इसको जब ऐड करूंगा इसमें तो यही वैल्यू आ जाएगी 0। जब इसमें ऐड करूंगा तो यही आ जाएगा 34640, यानी कि फ़ाइनल जो आपका आंसर होगा इसके बाद यही वैल्यू रिपीट होती जाएगी बार बार। फाइनल जो हमारा आंसर हुआ √3 इज़ इक्वल टू 1.732, ये फाइनल आंसर है। आगे 0 भी लिख सकते हैं आप। आगे फिर आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। अगर आपको डेसिमल के बाद 2 नंबर्स चाहिए तो 1.73 लिख दें, अगर 3 नंबर्स चाहिए तो 1.732 लिख दें, अगर 4 चाहिए तो 1.7320 लिख दें। ये आंसर आ गया व्यूअर्स √3 का। बग़ैर कैलकुलेटर के, विदाउट कैलकुलेटर हमने सवाल हल कर लिया है। आप अपनी तसल्ली के लिए कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं।
तो उम्मीद है व्यूअर्स आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट आज हमने लेना सीखा है जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, 10 है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है? मसलन 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।